गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्कूल का जो चैनल है स्कूल के नाम से वो आप यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे डीएवी बालिका मैथ्स का क्वेश्चन, तो उसमें 9th क्लास का जहां तक हम लोग पढ़े हैं उसका वीडियो हमने अपलोड किया। किसी का छूट गया तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए कि जैसे मान लीजिए कोई छूट गया या किसी का मान लीजिए डिलीट हो जाता है जो हम लोग ग्रुप में शेयर करते हैं, तो आप चैनल यूट्यूब पर सर्च करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जहां तक पढ़े थे उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। हम आपको बताया हुए थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कैसे हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। हम आपको सेकंड मेथड तक बता चुके हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हम आपको बता चुके हैं जो हम आपको कल भी बताए थे, और हम आप लोगों को उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है हम आपको जिनको यदि नहीं समझ में आया हो फिर से एक क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको आज बताते हैं। देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन आपको फिर से सॉल्व करके बताते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या जो है हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखा हो जैसे 3/4 हो और मान लेते हैं कि 2/3 हो, और अगर मान लीजिए कि 3 अपरिमेय संख्या लिखा हुआ जो परिमेय, और हम लोग जो कल जो मेथड पढ़े थे, जो सेकंड मेथड पढ़े थे, उसी मेथड से हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर क्या होगा बाबू 3/4, बी बराबर क्या होगा 2/3, और एन तो आपको दिया है 3 परिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे पहली परिमेय संख्या। देखिए पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम आपको बताए थे कि दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, क्योंकि उसका सूत्र होता है a + b/2, ठीक है। यानी उसका सूत्र होता है a + b/2। अब आप देखिए यहाँ पे a है, a का वैल्यू कितना 3/4, हम 3/4 लिखेंगे। फिर b का वैल्यू कितना है 2/3, तो 2/3 लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे जी 2। समझ में आ रहा। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन जब करेंगे यहाँ देखिए जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 है 3, इसका एलसीएम कितना 12, 4 से भाग देंगे 3 बार में, तो 3 से गुणा कितना है 9, प्लस 3 से भाग देंगे 4 बार में, 4 में 2 से कितना 8, नीचे क्या होगा 2, इसी का बेस नहीं है, 2 का बेस नहीं है तो नीचे हम क्या लिखेंगे 1। देखिए 9 और 8 कितना 17, 17 और कितना 12, ये 1 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 2, यानी कि 17 और कितना 24। ये आपका पहली परिमेय संख्या बन सकता है। बस इसी तरह के हम लोग बनाना। अब हम आपको निकालते हैं दूसरी परिमेय संख्या। यहाँ बोर्ड पर ध्यान से लिखना है दूसरी परिमेय संख्या। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब पहली परिमेय संख्या निकाल दिया गया तो पहली परिमेय संख्या जो आप निकाले वो किसके और बीच निकाले, हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। ये 3/4 लिख दिया गया और 2/3, इसी दोनों के बीच को आप निकाले हैं, इसी दोनों के बीच में निकाले हैं, दोनों के बीच निकालने की 17 कितना जी 24। ओके, अब ये दोनों के बीच निकाले। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, इसके और इसके बीच निकाल दीजिए। जब इसके और इसके बीच निकालेंगे इसको ये मानेंगे, इसको क्या मानेंगे a + b बाई कितना 2, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे a के जगह क्या लिखते हैं 3/4 प्लस b के जगह कितना जी 17/24, और नीचे हो जाएगा कितना 2। समझ में आ रहा ना। जिसके बीच यदि ये आपका क्वेश्चन में दिया था इसके और इसके बीच पहली परिमेय संख्या निकाले, अब दूसरी परिमेय संख्या निकालना है, बाकी यही दोनों के बीच निकाल देंगे। जब ये दोनों के बीच निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से क्या करेंगे भाग देंगे। अब देखिए दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो गया 24, 4 में भाग देंगे 6 बार में, 6 3 से गुणा 18, प्लस का प्लस 24 से भाग देंगे 1 बार में, 1 17 से 17, नीचे क्या होगा 2, और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या जाएगा 1। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 35, ये हो जाएगा 24, ऊपर क्या जाएगा 1, नीचे क्या होगा 2, ये हो जाएगा 35 में 1 कितना 35, 35
24 में 2 से गुणा कितना, 48। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि दूसरी जो परिमेय संख्या वो दूसरी परिमेय संख्या 35 बटा कितना, 48, दूसरी परिमेय संख्या। अब ये देखिए किसके बीच हमने निकाले हैं, देखिए यहाँ पे 3/4, यहाँ पे क्या था 2/3, इसके बीच आप निकाले, इसके बीच निकाले हैं, क्या निकाले हैं, तो 17 बटा कितना जी, 24। ध्यान से देखिए, इसके और इसके बीच निकाले हैं 17 बटा 24, और इस दोनों के बीच निकाले हैं 35 बटा 48, तो 35 बटा क्या लिखेंगे, 35 बटा 48। ठीक है, इस तरीके से दो परिमेय संख्या निकालिए, इसके और इसके बीच निकालिए। अब देखिए, या तो आप ये दोनों के बीच निकाल लें, या तो आप ये दोनों के बीच निकाल लें, दोनों के बीच आप निकाल सकते हैं। जब ये दोनों के बीच निकालेंगे तो ये इसको ये मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे कि a प्लस b बाई कितना 2 बना के निकाल देते हैं। तीसरी परिमेय संख्या हम यहाँ लिख देते हैं, तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या बराबर a प्लस b। a के जगह में क्या लिखेंगे, a के जगह बताइए क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम देख लें कि किसके बीच निकाल रहे हैं, तो इसके बीच, इसके बीच 17 बटा 24, 17 बटा 24 प्लस d क्या होगा, 2 बटा 3, 2 बटा 3, a प्लस b बाई 2 होगा, दोनों कैल्सियम निकालेंगे कितना होगा जी, 24। एक बार में 1 में 17 से 17, 3 से भाग देंगे 8, 8 में 2 से 16, नीचे क्या होगा 2। अब ये देखिए दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35, नीचे कितना है 24, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर जाएगा 1, नीचे कितना 2, यानी कि 35 बटा कितना हो गया 48, यानी कि तीसरी भी परिमेय संख्या आप निकालेंगे। ठीक है, ये तीनों परिमेय संख्या निकलेगा। अब देखिए इसके किसके बीच क्या लिख देते हैं, 3/4 और क्या 2/3, 2/3। इस दोनों परिमेय संख्या के बीच आप 3 निकालेंगे। तो इस दोनों के बीच जब आप निकाले हैं, पहला जब निकाले हैं तो पहला आया है 17 बटा कितना 24, इस दोनों के बीच। जब ये दोनों के बीच निकाले हैं तब कितना आया है 35 बटा कितना 48, और जब ये दोनों के बीच निकाले हैं तो कितना आया है 35 बटा कितना 48। यही आपका आंसर। ठीक है, तो ये हुआ आपका दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या जानते हैं। इसी तरह से आप अपनी बुक का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को आगे बताते हैं कि अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप, जैसे जैसे लिखते हैं वैसे आप इसको नोट कर लेंगे, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी नोट कर लेंगे, या वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, वीडियो को ध्यान से देखना है, जरूर समझ में आएगा। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक आपको देखना है। देखने से ये होगा कि आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप उसको ध्यान से वीडियो देखेंगे और उसको समझेंगे। और हम आपको कैसे एक बार बता दें, जिन विद्यार्थियों का नंबर यदि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है, या अगर आप जानते हैं कि वो आपसे परिचित है, उनको आप जरूर इन्फॉर्म करेंगे। हम उनका नंबर जो है ऐड करेंगे ताकि उनको भी पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो, वो भी आप घर बैठे आसानी से वो लोग भी पढ़ सकते हैं। इस समय का आप उपयोग जो है जरूर करें, इसलिए आपको घर पर बैठे बैठे आसानी से इसको जहां भी प्रॉब्लम होगा वो आप कमेंट में भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो आप बता सकते हैं। अब हम आप लोगों को आगे बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अगर कोई परिमेय संख्या लिखा गया, ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देंगे। सबसे पहले जानेंगे शांत। शांत किसको कहते हैं, ठीक है। शांत क्या होता है,
वो पहले हम जानेंगे। देखिए शांत क्या होता है कि अगर कोई परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या के यदि आप भाग दे दें और भाग देने के बाद यदि पूरा पूरा वो कट जाता है तो उसी को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। शांत भी कर सकते हैं और शांत दशमलव, उसी को हम लोग जानते हैं शांत दशमलव। देखिए जैसे मान लीजिए हम लिखें, ठीक है, जैसे हम ये भी कर सकते हैं वैसी संख्या इसको भाग देने पर यदि पूरा पूरा कट जाता है, या वैसी संख्या जिसके दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो होती है वो सीमित होती है। ठीक है, अंकों की संख्या क्या हो, सीमित होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम क्वेश्चन यहाँ लिखे, ऊपर यदि लिख देते हैं 5, नीचे लिख देते हैं 2, अब नोट कर जाएंगे। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो देखिए पहले 2 बार घटाएंगे, 2 गुना 4 होगा, फिर एक डेसिमल लेंगे 0, 2 बचे कितना जी 10, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 पॉइंट कितना जी 5। तो आपको यहाँ से एग्जाम्पल इसका बता रहे हैं 2 पॉइंट कितना 5, यही तो लिख सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे दशमलव की जो बात है, अंकों की जो संख्या है वो सीमित है। दशमलव जो है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, सीमित। सीमित करने का मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या को हम गिन सकते हैं कि वो कितना है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। जैसे हम लोग दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखने वाला 7 बाई कितना जी 8, इसको भी तो हम भाग देंगे। जब भाग देंगे यानी कि 8 को भाग देंगे 7 में, तो दशमलव होगा 0 होगा, नहीं कटेगा तो दशमलव में 0 लिखेंगे। फिर अपने 8 बाद में घटाएंगे, 8 घटाई 64 होगा, ऊपर से घटाएंगे तो 6 होगा, ये तो कट जाएगा। दशमलव दिया है 0, 8 बचे कितना जी 56, यानी कि 1 घटेगा तो कितना 4 होगा 0, 8 बचे कितना 40, यानी कि आप देखिए 0.875 हम इसको लिख सकते हैं। ये भी अब तो नहीं ना कोई कटेगा। अब देखिए दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होगी, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित करने के बाद मतलब उसके बाद कोई अंक नहीं है, यानी कि हम इसको गिन सकते हैं कि 8, 7, 5 कितने अंक है जी 3 है। दशमलव के बाद कितने अंक, 3 अंक। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिख दिया गया, ऊपर अगर हम लिख दें, ऊपर लिख देते हैं 7, नीचे क्या लिखते हैं जी 4। अगर हम 4 से भाग दें 7 में, 1 बार में कटेगा 4, फिर 3 होगा, ठीक है, दशमलव होगा 0, 7 होगा कितना जी 28 होगा, फिर 2, फिर 0, फिर कितना जी 4 बचे कितना 20। जब ये कट जाएगा तो फिर हम दोबारा नहीं ना कटाएंगे, यानी कि 1 दशमलव कितना 7, 5। दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितना 1, दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितना 3, दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितना 2। यानी कि जिस दशमलव के बाद अंकों की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, दशमलव, यानी कि शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दशमलव का शांत होता है यानी कि शांत। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जाए, बताइए ये दशमलव प्रसाद यानी कि परिमेय संख्या लिखा गया है, ये परिमेय संख्या लिखा गया, बताइए कि शांत है कि नहीं। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताइए शांत है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको भाग देंगे। भाग देने के बाद देखेंगे पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। यदि भाग देने के बाद यदि पूरा पूरा कट जाता है तो शांत होगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो अशांत होगा। तो अशांत हम आपको बाद में बताते हैं, पहले शांत देखते हैं। पहले देख लेते हैं ये शांत है कि नहीं। तो पहले तो भाग देंगे, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि बिना भाग दिए भी आप पता कर सकते हैं तो वो शांत होगा कि अशांत होगा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि शांत है या नहीं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे। 8 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, दशमलव देंगे 0, 8 के कट कितना है 24 होगा, फिर 6 होगा, फिर 0, 8 सते 56, फिर 4, फिर 0, 8 बचे कितना जी 40। देखिए पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, यानी कि 0.375, यानी हम कह सकते हैं ये क्या है, शांत है। कह सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि बताइए अगर कोई नंबर आपको दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 17/8 दे दिया जाए, बताइए कि शांत है कि नहीं। आप क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने के बाद यदि पूरा पूरा कट जाएगा तो उसे हम लोग शांत कहेंगे, नहीं कटेगा तो आगे हम लोग बताते हैं कि ये हो गया आपका शांत। तो शांत को हम लोग इस तरीके से जान सकते हैं कि शांत जो होता है वो किसे कहते हैं। शांत दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है।
एक एग्जाम्पल और हम आपको लेके बताते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ ऊपर में लिख लिया, जैसे मान लीजिए कि अगर ऊपर में लिख लेते हैं 3, नीचे लिख लेते हैं 4, अब भाग देंगे ना 4 में आप किससे भाग देंगे 3 से, तो 3 से तो कटेगा नहीं, 10 देंगे 0, 7 चौका कितना जी 28, 2 0 7 यानी कि 4 कितना 20, यानी कि पूरा पूरा ये क्या हुआ कर गया, यानी कि 0.75 0.75 यानी कि हम इसको कर सकते हैं, ये क्या है 7 है। किसी को कोई प्रॉब्लम, सिर्फ आपको बताना है कि शांत है या अशांत। अब देखिए ये तो हो गया शांत। शांत जो है आप समझ सकते हैं कि शांत जो होता है कैसे इसको करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं अशांत। अशांत किसको करते हैं, ठीक है। अशांत वैसे परिमेय संख्या अगर भाग देने के बाद, भाग जब हम देते हैं तो भाग देने के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं होती है, सीमित नहीं होती, उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ दशमलव पर काउंट कर सकते हैं कितनी संख्याएं हैं, लेकिन अशांत में काउंट नहीं कर सकते, यानी कि वो पूरा पूरा कभी कटेगा ही नहीं आपसे। जब पूरा पूरा कटेगा ही नहीं तो हम उसको काउंट तो कर नहीं सकते हैं, तो उसी संख्या को हम क्या करते हैं अशांत। देखिए एग्जाम्पल आप देखेंगे बोर्ड पर ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन लिख दिया जाए, ऊपर 10 लिख लेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 3, भाग देंगे। चलिए हम भाग देके देख लेते हैं, फिर से भाग देंगे 10 बार में, 3 बार में देखेंगे 9 3 3 3 का 9, 1 2 9 यानी डेसिमल कितना आप मिल जाएगा रेड 1 होगा। फिर यहाँ पे डेसिमल में फिर कितना 0, फिर 3 बार में 9 होगा, फिर 1 फिर 0, फिर 3 बार में फिर देखिए 9, फिर 1 0, फिर 3 बार में। ऐसे आप देख सकते हैं। क्या ये बाबू कभी कटेगा जी, देखो तो कभी कटेगा, कभी नहीं कटेगा, यानी कि इसकी अनलिमिटेड है, यानी कि 3.33 देखिए ये कभी नहीं कटेगा, कभी कटेगा जी। दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या क्या है असीमित है, अनलिमिटेड है, उसी को तो हम क्या कहते हैं अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3.3 के ऊपर रेटिंग, ये रेटिंग आपको ये दर्शाता है कि ये 3 जो है वो संख्या बार बार आ रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस तरीके से हम लोग उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में यही सब पूछा जा सकता है कि बताइए शांत है या अशांत, ठीक है। तो आप उसको भाग देंगे, भाग देने के बाद यदि पूरा पूरा कट जाएगा तो आप कहेंगे शांत है, यदि पूरा पूरा नहीं कटेगा वो नंबर बार बार रिपीट करता है तो हम कहेंगे वो क्या है अशांत है। किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए एक एग्जाम्पल और हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम आपको दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में अगर कोई लिखा हो, हम लिख देते हैं यहाँ पे 13, नीचे लिख देते हैं 11। अब आप देखिए समझ में आ रहा है, 13 बटे कितना से 11 भाग देंगे, यानी कि 11 से भाग देंगे 13 में, तो एक बार में तो कटेगा ही, 2 होगा नहीं कटेगा, डेसिमल देके 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक बार में ही कटेगा, दोबारा 2 बार तो कटेगा 11 बार 11 हो जाएगा, फिर यहाँ 11 फिर 9 होगा, दशमलव दिया है 0, 11 बटे 88 होगा ना जी 88, तो कितना होगा 2, फिर 0, फिर 11 बटे कितना 88 सॉरी 2 होगा, घटाया है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 तो 20 को हम कितना बार में घटाएंगे एक बार में 11, फिर घटाएंगे 9 होगा, फिर 0, फिर आप यहाँ कितना बार में घटाएंगे 88। इसी तरह से देखिए 1818 रिपीट कर रहा है नंबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.1818 यानी कि यही नंबर जो है बार कर रहा है। डॉट डॉट लिख सकते हैं और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 18 और इसके ऊपर रेटिंग दे देंगे। ये दर्शाता है कि 18 जो है वो संख्या बार बार आएगा, ठीक है। आप कैसे पहचानेंगे कि शांत है या अशांत, तो देखिए हम आपको अगले वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप उसको बिना देखे भी बता सकते हैं कि शांत है या अशांत, बिना देखे नहीं सॉरी बिना भाग किए, ठीक है। जैसे हम आपको भाग देख बता रहे हैं कि शांत है या अशांत, तो आप अगले वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि आप देख के बता दीजिएगा कि शांत है या अशांत। एक एग्जाम्पल और हम आपको बताते हैं। तो देखिए अभी तो आप वैसे ही पता कर सकते हैं भाग देने के बाद यदि पूरा पूरा कट जाएगा तो शांत, नहीं कटेगा तो
आसान। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर लिख दिया जाए 5, नीचे लिख दिया जाए 7, इसको भाग देंगे। जब हम भाग देंगे 7 से भाग देंगे 5 में 0 तो कटेगा नहीं, 10 क्या होगा 0, 7 बार में कटा दें 7 7 49 कितना होगा जी 1, दशमलव दिया हुआ है 0, फिर एक बार में फिर 7 फिर 3 0। आप देख सकते हैं 3 का 0, 7 का कितना जी 28, फिर 2 फिर 0 कटेगा तो 2, फिर कितना बार में 7 14, फिर कितना हो जाएगा और होगा ना, फिर 0 होगा 8 से कितना हुआ 56, 8 से 56 कटेगा तो 60 में देखिए 60 में 56 घटाएंगे कितना होगा 4, फिर 0 7 से 28, 7 से 35, 7 से 35, फिर हो गया कितना 5, फिर 0। ठीक है, फिर 0 हो गया देखिए 50। हमने यहाँ पे 7 त्रिका यानी कि 7 7 49 घटाया, 7 7 49 गलत हो जाएगा, 7 7 49, 7 1 7, 7 2 28, 7 2 14, 7 8 56। यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, 8 से 56, फिर 7 से 35, 50 होगा। 5 उतार दिया गया हमने यहाँ से 5। अब देखिए यहाँ से जब उतर गया फिर 7 बार कटेगा, फिर कितना बार में 7, फिर यहाँ पे 7 को लिखेंगे 7 7 49, 1 हो गया, फिर 0, फिर कितना बार में 1। अब देखिए फिर नंबर जो रिपीट कर रहा है, फिर 1 फिर 3 होगा, फिर जो आप इसको भाग देके देखेंगे फिर ये जो नंबर है ये 7 से 28 ये फिर नंबर जो है रिपीट कर रहा है, ये नंबर जो है फिर क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, फिर वो दोबारा हो रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्या लिखेंगे देखिए 0.714285, यानी कि यहाँ से जो नंबर है वो आपको क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, दोबारा फिर आ रहा है। देख सकते हैं आप इसको जब भाग देंगे ना तो ये आपको भी समझ में आएगा कि यहाँ से जो नंबर है वो फिर दोबारा रिपीट कर रहा है। ये जो हुआ आपका, इसको हम क्या कहेंगे आसान कर सकते हैं, यानी कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, फिर उसके बाद नंबर को क्या करेगा रिपीट करने लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन में एक एग्जांपल और हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए ऊपर लिख देते हैं 4, नीचे लिख देते हैं कितना जी 3, डिवाइड तो देंगे ही। अब आप देंगे 3 बाई कितना जी 4, डिवाइड देंगे एक बार में 3 फिर 1 होगा, घटेगा तो 0, फिर 3 3 का कितना 9, तो 100 देंगे ना, 3 बार में 3 3 का 9 होगा, फिर 1 फिर 0 फिर 3, देख सकते हैं आप, फिर 9 फिर 1 फिर 0। देखिए कि जो नंबर है वो 3 3 जो है ना वो बार बार आ रहा है, 3 3 किसमें आ रहा है बार बार आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे ये आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि शांत है या अशांत। भाग देंगे, भाग देने के बाद यदि पूरा पूरा कट जाएगा तो शांत, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो अशांत। समझ में आ रहा? चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और आप उसको बनाएंगे कि शांत है, उसको आप नोट भी कर लेंगे और वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप इसको घर पे जरूर बनाएंगे। क्वेश्चन जो है आप इसको बनाएंगे शांत है या अशांत। चलिए आपको लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है होमवर्क में आप इसको बनाना है। निम्न परिमेय संख्याओं में शांत और अशांत को लिखें। शांत और अशांत को तो देखिए कैसे आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप भाग लिए, आप देख रहे बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको आप यहाँ क्या लिख देंगे अशांत। पिछले पन्ने पे आप भाग दे देंगे, भाग देने के बाद ये आएगा तो समझ सकते हैं कि अशांत है तो क्या लिख देंगे अशांत। अगर पूरा पूरा कट गया है तो उसका डेसिमल में लिख देंगे और बराबर क्या लिख देंगे शांत। समझ में आ रहा है? बराबर में भाग देकर क्या लिख देंगे शांत। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आप बनाएंगे कैसे, जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन में आप लिख देंगे 3/4, आप इसको जब भाग देंगे तो ये होगा 0, फिर 7 का 28, फिर 5। देखिए पूरा पूरा कर गया। जब इसको आप भाग देंगे 3.07 का 28 होगा, फिर 2 0 4 से 20 पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया तो बराबर क्या लिखेंगे शांत लिख देंगे।
पूरा पूरा नहीं कटेगा तो बराबर क्या लिख देंगे, आसान कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बनाना है। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं 3/11। तीसरा नंबर 17/8। चौथा नंबर 15/3। 15/7 लिखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन 15/8 और 6 नंबर क्वेश्चन 15/14। यह क्वेश्चन जो है आप इसको घर से घर पे बना लेंगे कि हम लोग क्वेश्चन इसको कैसे बनाएंगे, साथ में या ठीक है। बस आज तक इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में बढ़ेंगे। फिर हम आपको बता दें कि अगर जिन विद्यार्थियों का नंबर यदि ऐड नहीं हुआ है वो अपना नंबर जो है जुड़वा देंगे। ठीक है, थैंक यू।